सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में हम उपस्थित हुए हैं अर्जी टॉपिक लेकर के, और हमारी प्रार्थना का निचोड़, प्रार्थना का सार अर्जी है, विनती है, प्रार्थना है। और प्रार्थना में जितना ताकत है किसी में भी नहीं है। आत्मा अपने मूल स्वरूप से जो भाव व्यक्त करती है उसको अर्जी हम तारतम्य सिद्धांत से सेवा पूजा करते हैं और सब एकत्रित होते हैं पूजा में। बड़े बड़े फंक्शन पूजा द्वारा समुद्घाटन होता है। और अर्जी जो चीज है अकेला आत्मा से परमात्मा का प्रार्थना है। उस अर्जी का भाव कैसा होना चाहिए और कहाँ किस तरह से अर्जी होनी चाहिए, ये महामति प्राणनाथ जी का मुखारबिंद से उत्पन्न शब्दों से हम आनंद ले रहे हैं। चौपे नंबर 7 में हमने देखा सेवा पूजा का गोटा में है, ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, वाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुहान। परमात्मा का एहसान का दर्शन हो रहा है, अर्जी का दर्शन। मैंने कल भी कहा, ये जो हम इन शब्दों द्वारा परमात्मा के हृदय को श्रृंगार कर रहे हैं और अपने हृदय को प्रेम से भरा हुआ उस हृदय में परमात्मा के प्रति, राज्य के प्रति भाव विभोर हो रहे हैं। धन्य की कृपा को महसूस कर रहे हैं। वाले से बुढ़ापे लगा, बाल्यावस्था से लेकर के सभी अवस्था में परमात्मा का नजर का दर्शन किया। मेरे सिर पर खड़े सुबह, परमात्मा एकदम सिर पर खड़े हैं। ऐसे अनुभूति होनी, ऐसा अनुभव होना बहुत समय का पुण्य से ही मिलता है। बहुत गहरा राज्य के साथ वाहिदत अद्वैत के भावना से इसका दर्शन होता है। मेरे सिर पर खड़े सुबह, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, परमात्मा मेरे नजर में है। परमात्मा के नजर में मैं हूँ। मेरे सिर पर धनी का हाथ है। माता पिता का बच्चे 14 लोक में कहीं भी हो, मरते लोक में कहीं भी हो, अपने व्यवहार से जितने भी दूर गए हो, लेकिन उनके साथ जो खून है माता पिता का, जो संसार जब तक है ना, ये छूटता नहीं ना संबंध। इसी तरह आत्मा कहीं भी संसार में रहे, परमात्मा का नजर रहता है। जीव का नजर ईश्वर में, ईश्वर का नजर जीव में, और पंचभौतिक देह का नजर प्रकृति में। उस बैराट के अंदर अपने अपने संबंधी के साथ संबंध रहता ही है। उसी में आज हम अर्जी लेकर के धन्य के साथ खड़े हैं। तो मेरी आत्मा का, सुरता का, मेरी जो नजर श्रीराज जी के साथ है और मैं श्रीराज जी की अंगना हूँ। वो प्रेम स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है। मुझे उन्होंने वाले से बुढ़ापे लग नहीं भूले हैं।
इसलिए तो मेरा सब कुछ सफल हो रहा है। असफल भी मेरे सफल है। क्यों? मेरे असफलता में भी धनी का ही नजर है। ये खेल है। इसमें थोड़ा सा अध्यात्म, तारतम्य अध्यात्म और जड़े वाले ब्रजमंडल से लेकर राष्ट्रमंडल होते हुए बुढ़ापे जागनी के ब्रह्मांड मेरे सिर पर खड़े शुभान वाले। मैं तीसरी में नहीं जानती थी कि अक्षर ब्रह्म कब आते हैं कब जाते हैं। मैं अज्ञान थी। धनी ने मुझे प्रेम के आवरण में, आनंद के आवरण में अक्षर का ज्ञान नहीं दिया था। अक्षर को देखते ही मैंने पूछा, जैसे एक बच्चा माँ बाप को पूछता है, ये कौन है? ये प्रश्न करने वाले उस घड़ी वाले से लेकर के बुढ़ापे जागने के ब्रह्मांड से राज्य के हृदय की जानकारी, राज्य के हृदय का एक पातशाही अरस की दूजा बात इशक है। देख लो, उन्हें रूहों को ये जानकारी मिलना बुढ़ापा है। मुझे धनी के हृदय के पातशाही को कुछ मालूम नहीं था। वहां से लेकर के आज सारी जानकारी दी। बुढ़ापे वाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े शुभान। मुझे प्रेम में डूबो करके अक्षर का ज्ञान तक नहीं देना भी धनी के नजर के तले था। आज सारा का सारा जानकारी दी और अपने पराता में खड़ा कर दिए, परम धाम में आनंद थे। ये बुढ़ापे तक कहीं भी धनी के मेहर के कृपा के नजर के पर्दे के पीछे कुछ भी नहीं है, पर्दा है ही नहीं। ऐसा एहसान धनी ने हमें कर दिया। चौपाई नंबर 8 में नजर से नकारी मुझे, मेरे सिर पर खड़े शुभान और नजर से नकारी मुझे। अपनी नजर से उन्होंने कभी अलग किया ही नहीं। मतलब तो फिर हम क्यों, हमारे नजर धनी तरफ नहीं है? ये तो अब नेपाली में कहावत है, माता पिता को मन छोराछोरी माथि, छोराछोरी को मन ढोंगा मड़ा माथि। वो तो रूहों के कमजोरी बोलो या भूलन का पर्दा के अंदर, लेकिन धनी के नजर तो रूहों के ऊपर ही है। खेल बनाना उनके नजर का ही प्रसाद है, शास्त्र भेजना उनका ही नजर का प्रसाद है, कंफ्यूजन लेना भी उनका ही प्रसाद है, और सभी शास्त्रों का अर्थ न खोल करके ताला लगा देना भी धनी का ही मेहर है, और चाबी लेकर के सारा परमधाम के हृदय खोल देना ये भी तो नजर ही तले है। ये नजर से न काढ़ी मुझे, धनी ने मुझे अलग किया ही नहीं है। अब्बल से आज दिन, अब्बल शुरू शुरू तीसरी बॉम्ब में हमने अक्षर को देखा। शुरू से, कहाँ का शुरू? सृष्टि की शुरू, सृष्टि के महाकारण ही शुरू है। नजर से न काढ़ी मुझे, और उससे आगे जाए तो परमधाम के लीला में तो नजर ही नजर है। फिर भी सृष्टि क्रम में टाइम फैक्टर में अगर अव्वल से आज अगर लेते हैं तो ज्ञान चक्षु से देखा जाए, प्रेम के उस पानी में डूब करके देखें, उस वाहिदत से देखें, उस अद्वैत से देखें, तो उन्होंने एक लीला प्रस्तुत की, अक्षर ब्रह्म का दर्शन करवाए और अव्वल से तीसरी भूम से आज तक मूल मिलावा तक, तीसरी भूम से उन्होंने संख्या उत्पन्न करवा दिया। अक्षर के बाद प्रेम संवाद चला और सुबह 9 बजे से ब्राह्मिक लीला का आज का 9 बजे से शुरू होकर के आज ही का दिन पाठ घाट में जाना था, तो अब 12 बज गया, 12 से 3 भी बज गया। 3 बजे फिर राज्य की उठापन, तीसरी बोम, फिर प्रश्न कि आज कहाँ का शेर है। तो हमने आज पूछा
कि राजी महाराज आज शेर कहीं का नहीं है, आज हम सुबह जो 9 बजे जो अक्षर ब्रह्म की बात हुई थी उनका खेल बहुत सुंदर आपने कहा है, भूलन का खेल है वो देखना है। तो फिर बहुत लंबी 4:30 तक संवाद चली। तो फिर तीसरी भूम से दूसरी भूम, दूसरी भूम से प्रथम भूम, मिल मिलाकर बैठक में आज के तिथि में रख करके सोई घड़ी सोई पल में स्थापित करके और समय को हैंग करके समय को अपने अंडर में रख करके हम तो हाथ हुक्म ये टाइम फैक्टर में जहाँ हो तहाँ नजीक में शाश्वत उस आनंद के उस मूल मिलावा आनंद के सागर के अंदर रख करके जैसे मछली पानी में होते हुए भी प्यासी रहती, इसी तरह थोड़ी देर राजी महाराज अपने फरामोशी के पर्दा में बैठ करके ये खेल का अनुभूति करा रहे हैं। तो नजर से नकारी मुझे अब बल से आज देना। शुरू उस तीसरी वम से शुरू होकर के आज दिन मूल मिला अपने परातम को। इसलिए क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, मेरे नाम धनी के मेहर कृपा दया के विषय में कहाँ तक कहूँ, जो करत ऊपर मोमिन। उन ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माओं के ऊपर जो कृपा बरसाते हैं उनको मैं कहाँ तक वर्णन करूं। संपूर्ण 18 वाणी का सार आरजी है प्यारे सुंदर शाह जी। संपूर्ण हमारा सेवा भक्ति शारीरिक मानसिक जो भी हम करते हैं सबका सार अर्जी है। सेवा पूजा में सब कुछ है, इसीलिए सुबह शाम कम से कम घर में सेवा पूजा हो जाए, सभी सदस्यों के मुखारबिंद से बाल बच्चे सबके मुखारबिंद से ऐसे अर्जी प्रार्थना हो। श्री कृष्ण प्रणा धर्म का धरोहर यही है। स्पाइनल कट मेरुदंड है, यहाँ से बोलना प्रारंभ होकर के यहीं पर अंत होना है। क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो कर तो पर मोमिन। और याद दिलाया चौपाई नंबर 9, कोई देता कसला तुमको तुम भला चाहिए होती ना। इतना क्वालिटी इतना गुण हमारे अंदर स्वभावतः बन गया तो फिर तो इत होता धन धन हुए। बहुत मुश्किल है ना। कोई देता कसला तुमको, कसला मतलब कष्ट देना दुख देना। अगर कोई आपको कष्ट देता है, अगर आपको कोई दुख देता है, तुम भला चाहिए उनके लिए, अच्छा भलाई अच्छा हो उनको, ऐसा स्वभाव बनाओ। बड़े बड़े संत महापुरुष जिन्होंने इसके ऊपर अभ्यास किया है, जीवन में उन्होंने ऐसा स्वभाव बनाया है, तो वो बहुत झुक करके महामती प्राणनाथ जी को मेंटली ऐसे प्रणाम करते हैं। धन्य है ये प्राणनाथ जिन्होंने आज से 400 साल पहले ऐसे महामंत्र उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान दिया था कि जो जीवन का वास्तविकता था। ये बड़े बड़े संत इस चीज को समझ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। महावीर आम के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे तो बच्चों ने आम पर पत्थर फेंका और आम का वृक्ष ने पत्थर दिए, पत्थर के बदले आम दिया और वो पत्थर आकर महावीर के सिर में टक गया। चोट लगी, खून बाहर आया। बच्चे लोग कांपते हुए आए और रोते हुए माफी मांगते हैं। महावीर की आंख से आंसू निकल रहा है। बच्चों ने सोचा ये पत्थर के चोट से दर्द हुआ तो रो रहा है। महावीर कहते हैं नहीं बेटा, मैं इस पत्थर से मैं चोट लग करके मैं रोया ऐसा नहीं है। मेरा रोना इसीलिए है कि ये जड़ पेड़ आम का, इसने पत्थर खाया और आपको आम दिया, मीठा मीठा आम। देखो तो जड़ ने, और मैं चेतन तपस्वी, उसी पत्थर ने मेरे को जो सिर में लगा खून निकला, लेकिन मैंने आपको कुछ भी नहीं दे सका, इसलिए मुझे तड़पन हो रहा है। एक वृक्ष भी
जड़ वृक्ष भी पत्थर खा करके आपको आम दे रहा है, और मनुष्य होकर के, तपस्वी होकर के बच्चों को कुछ नहीं दे पाए, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। ऐसे भाषा बोलने वाले के लिए चौपाई, उस विजन से देखें तो चौपाई का रहस्य कहाँ पहुंचता है। तो महामती प्राण जी कौन से दर्जा से बोल रहे हैं, कौन से व्यवहारिकता ज्ञान से ये दे रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उन तपस्वियों के जीवन में शायद कुछ आनंद ले पाएंगे, और हमें यह दर्जा खाली मुख से प्राप्त नहीं हो रहा है कि दिल में इसका कुछ लहर है, दिल में कुछ धड़कन ऐसा है कि नहीं। बहुत बारीकी है, बहुत कठिन है ये नियम को, ये परादशा प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग का नियम है, स्वलीला द्वैत का मार्ग का नियम है, संविधान है। कोई देता कसला तुमको, तुम भला चाहिए तीन। कबीर ने भी एक जगह कहा है, कोई तुमको कांटा बोए तो दे फूल, बो दे फूल, ऐसा। और रिजल्ट में कांटा वाला को त्रिशूल मिलेगा और तेरे लिए फूल मिलेगा। थोड़ा क्रांतिकारी है इसमें। उसको त्रिशूल, उसने तुमको कांटा दिया तो उसको त्रिशूल मिलने वाला है, और तुम सहन करोगे तो तुमको फूल मिलने वाला है। ये थोड़ा क्रांतिकारी। महामत यहाँ ऐसा नहीं, उसको कांटा नहीं मिलना चाहिए, उसको त्रिशूल नहीं मिलना चाहिए। जीसस ने कहा कि वो व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड, जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, तो उसकी एक प्रार्थना है, ओ माय फादर प्लीज फॉरगिव देम, दे आर इग्नोरेंट। ये अज्ञानी है, इनको क्षमा दो। उतना तो जीसस ने भी कहा, प्यूर बाइबल के नॉलेज में है ये। लेकिन ये नहीं कहा फॉरगिव देम, तो कहा पर लिबरेट देम ना कहा, इनको मोक्ष प्रदान कर दो, इनको बलाओ, ऐसा तो जीसस ने भी नहीं कहा। महामती तो सबसे ऊपर उठ करके कह रहा है कि कोई देता कसला तुमको, तुम भला चाहिए। कसला किस हद तक? शारीरिक पिटाई, मानसिक पीड़न, बौद्धिक दुर्बलता, ये क्या? या अभी तक मुक्ति के सहारे, मुक्ति के बहाना से सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ऐसा झूठा आश्वासन मुक्ति स्थान दिखा करके जो ठग रहे थे, उन वो कसला। 84 लाख में घूमने वाला कष्ट, इससे ज्यादा कसला तो नहीं हो सकता है जीव के ऊपर अन्याय। तो कसला कौन दर्जा का, कौन से दर्जा का है? सोते ताई बोलिया जाए, जो गया जान लो चल, हम लक्ष्य और विषय बोलते हैं। ऐसे ही समझ के हिसाब से कसला का भी दर्जा होता होगा। स्थूल पीड़ा, सूक्ष्म पीड़ा भी तो हो सकता होगा। तो ऐसे करते करते जिन्होंने झूठा मुक्ति का आश्वासन दे करके हमारा जीव को बार बार ठगा हो, तो ये भी तो एक कसला है। तो इसलिए जो भी दर्जा का कसला, आत्मा दर्जा में, मोक्ष के प्रलोभन में हमें जो 84 में घुमाए हैं, उन सबको भला चाहिए, उनको भी ज्ञान हो जाए, जिन्होंने मुझे झूठा आश्वासन, बेचारा अज्ञान में रह करके मुझे प्लास्टिक का फूल दिखा करके सुगंध भरने की कोशिश की। चलो, एक फूल का आकार तो दिया, सुगंध तो भले ही ना हो। इसलिए खेल देखना था तो देख लिया, झूठा खेल भी दिखा। तो श्रीराज जी की भक्ति हृदय में उदय होने के बाद, वो लक्ष्य, वो प्रेम मिलने के बाद, सबको माफी का दरवाजा देते हुए अपने विशाल हृदय का प्रदर्शनी, विशाल हृदय का परिचय कि कोई दे तो कसला तुमको, तुम भला चाहिए थे, उनको अच्छा हो। भला कहाँ तक? जैसे कसला उस हद तक था, आत्मा के बार बार जन्म मरण का कसला। जब भी एक
जीव संसार में आता है तो 1,00,000 बिच्छू एक ही डंक में एक ही साथ डंक मारे तो कितना कष्ट होता है। संसार में आते समय जाते समय भी यही कष्ट करके ये कसला बताया। तो ऐसे जन्म मरण में बार बार देने वाला, जिस ज्ञान में मुक्ति नहीं है, जिस ज्ञान में वो ब्रह्मानंद नहीं है, तो ऐसे ज्ञान से झूठा आश्वासन दे करके जो जन्म मरण का कसला दिया, उनको भला चाहिए 3 उन गुरु, वो देवता बेचारा वो भी मोक्ष के लिए तड़प रहे हैं, तो उनको हे राजी महाराज उनको मोक्ष दिला दो, उनको मोक्ष दिला दो। उनको अखंड मुक्ति दो, विष्ट में उनके बास। तो यहाँ तक की प्रार्थना, भला चाहिए 3 में, आप भला को कहाँ तक? मेरा लड़का को कष्ट दे रहा है, मेरा लड़का फेल हो गया, उसने मजाक किया तो वो उसका बेटा पास हो जाए और नौकरी मिल जाए, ये भी भला ही है। लेकिन बैराट के ज्ञान से, महामति प्राण जी के हृदय से ज्ञान से देखा जाए तो अभी तक के क्षर पुरुष में जो भी कार्य हो रहा है, एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न सपना के बुद्धि ने जो भी किया है, सब अच्छा किया है कि खेल तो संचालन किया मेरे लिए, इसलिए किसी ने भी हमारे ऊपर अन्याय नहीं किया है, सबने अच्छा किया, सीढ़ी चढ़ाया है। कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान का लाइन बैठाए हैं, इसलिए सबने भला किया, सबको भला, सबको अच्छा हो, सबको मुक्ति प्रदान हो और सबको इस तरह से विष्ट का आनंद देते हुए, हे ब्रह्मात्मा, आप याद है आपको, ये आत्मा आपको याद है ना कि आपको खेल असद और दुख का अनुभव, वियोग का अनुभव कराने के लिए ये सारा रचना है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि उनको बख्शिश देना। दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक। आपके ऊपर कुछ अन्याय कर दिया, तकलीफ दे दिया करके आप इतना छोटे बन गए? आपने किसको वचन दे के आया है? शरत धाम के न छोड़ियो, आपका काम तो दूसरा ही है। फलना ने कसला दिया, फलना ने ये दिया, फलना ने वो तो बोलना ही छोड़ दिया, उसने तो बहू ने ऐसे की, दामाद ने ऐसे किया, ये किया, ये संसार का ही झंझट बोलते रहोगे। तुम्हारा यही वादा करने के लिए आए थे खेल में, है? 7 जन्म तक हमारा साथ बने रहे, यही बोलने के लिए आए थे। शरत किसको दिया था? वादा किससे किया था? शरत धाम के न छोड़ियो, राज जी को क्या बोल के आए थे? याद है? स्मरण रखो। आप 100 बार आप परीक्षा दे दो, परीक्षा लो हमारी, हम खेल में जाकर आपको नहीं भूलेंगे, ये वादा किसने दिया था? शरद धाम के न छोड़ियो, याद है? थोड़ा ध्यान से देखो, समय कुछ भी नहीं बीता हुआ है, वही वही जो आवाज है जो आप चल रहे थे, वही घड़ी है, जो आवाज वही आज भी विज्ञान कोशिश कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले जो गीता सुनाई थी, वो गीता ये वायुमंडल में होना चाहिए, वो आवाज तो ढूंढ रहे हैं, हो सकता है सक्सेस हो जाए। तो धरती में भी इंस्ट्रूमेंट इतना सूक्ष्म बना रहे हैं कि आवाज को पकड़ रहे हैं। तो हमारा मोटा मोटी तो विज्ञान दिखाई दे रहा है, हमारा रिकॉर्डिंग रख रहा है। तो आपको आत्मा की आवाज रिकॉर्डिंग, जो प्रेम संवाद का रिकॉर्डिंग, वो भूल गए? प्ले करके देखो, हृदय दबा के देखो, ध्यान साधना देखो, आत्मीय समर्पित को भावना से देखो। हे आत्मा, शरत धाम के न छोड़ियो, आपने राज्य को वचन दे के आए हो,
कोई दे तो कसला तुमको तुम भला चाहिए होती ना, उन्होंने कष्ट दिया उनको अच्छा मानो और उनसे रिवर्स उनको बदला लेने में जाओगे तो आपका समय बहुत बिगड़ जाएगा। बहुत सुंदर समय मिला हुआ है, चिंतन का समय मिला हुआ है। देखिए तो कितना बड़ा साइंस है इसके पीछे। एक कछुआ और कुत्ता का रेस तो हम सुनते हैं ना, कंपटीशन हुआ ना रनिंग में कि ये 50 किलोमीटर की यात्रा कुत्ता और कछुआ कौन फर्स्ट होगा। तो कुत्ता हंसने लगा, मेरा स्पीड का कछुआ का स्पीड, ये कंपटीशन रखना ही गलत है। इतना वो कॉन्फिडेंस के साथ कुत्ता दौड़ने लगा। लास्ट में फर्स्ट हो गया मिस्टर कछुआ, कच्छप फर्स्ट हो गया। कुत्ता को आश्चर्य लग गया, कैसे फर्स्ट हो गया, मैं कहाँ अटक गया, मैं कहीं भूला नहीं, कहीं मैं कहीं खाया पिया मैं भी नहीं हूँ। तो एकांत बैठ करके कुत्ता ने ध्यान लगा कर देखा तो ओहो, मैं जिस गांव में हो प्रवेश होता था वहाँ के कुत्ते भूखते थे और मैं उसको रिप्लाई देता था और वो मुझे उस गांव में पहुंचाने जाता था, तो फिर मैं उसको वापस उस दूसरे गांव में पहुंचाने वापस आता था, फिर ये मुझे पहुंचाने जाते थे और फिर मैं इसको पहुंचाने आता था। तब तक ये कछुआ बेड़ा पार। बस यही हालत साधक का है। निंदक न्यारे राखिया आंगन कुटी छवाई। किसी ने निंदा किया, किसी ने कष्ट दिया, हम उसी की चर्चा करते रहते। धनी कहते हैं अर्जी में कोई दे तो कसला तुमको तुम भला चाहिए होती ना, बस उनको अच्छा हो इतना बोलो, अपना काम छोड़ो, शुरू करो। इतना व्यवहारिक ज्ञान तो संसार में माता पिता भी देते हैं। उसने मेरे को काला बोला, मैं काला हूँ मम्मी, मैं गोरा हूँ ना, लेकिन वो मुझे काला बोलता है करके बच्चे झगड़ने जाते हैं। तूने मुझे काला बोला, माता पिता बोलते हैं उसने काला बोलने से तू काला थोड़ी होता है बेटा, क्यों झंझट में फंस रहा है। लेकिन हम भोजन नहीं करते हैं, दिन भर हमको उसी में चक्कर लगता। तो देखिए हमारा दिमाग उसे उससे उससे ऊपर थोड़ी ना हम उठे हैं। आज हम अगर अपने छोटे से दिमाग में उसने ये किया संसार की बातें करते रहे तो हमारे दिल दिमाग ऊपर नहीं उठा है। इतना सुंदर खजाना परम धाम का प्रेम, वाणी द्वारा प्रवाह बहा रहा है। धनी ऐसे मेहरबान, लेकिन छोटी सी बातों से हम इतना उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं। ओहो, आखिर वो शून्य के शून्य में समा है। लेकिन ये मन है ना, ये प्रकृति का, ये बुद्धि प्रकृति का है, उसको वही अच्छा लगता है। इसको जान करके, इसको समझ करके इसको जगाना होगा प्यारे सुंदर से। वाणी में बार बार इस विषय में चर्चा किए है और यहाँ भी याद दिलाए कि शरद धाम के नो छोड़ियो सूरत पीछे फिराओ जिन। अपनी सुरता को, अपने चिंतन को पीछे न लौटाएं। परम धाम से खेल में आए नहीं, जगाए भी हैं और याद हो गया है, पता चल गया है। अब हमें सार अपनी सुरता को धनी के चरण में चढ़ाएं। दिए किलोवत परिक्रमा परम धाम का वर्णन दिए हुए हैं, हम बार बार उसी में अपने चिंतन को रखें। ऐसी अर्जी दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं आत्माओं को, हे मेरी आत्मा कोई दे तो सलाह तुमको तुम भला चाहिए ना। बहुत समय बच जाता है, इतना अगर आ गया ना स्वभाव में। इन महापुरुषों ने एक ही लाइफ में इतना बड़ा बड़ा काम क्यों कर पाए? गुरु जी मंगलदास जी ने एक ही लाइफ में इतना बड़ा काम क्यों किए, कैसे किए? वो समय तो वही है। बस उन्होंने इफ यू रेस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रेस्पेक्ट यू। अगर हम समय को पहचाने तो समय आशीर्वाद देता है। गुरु जी ने एक ही घटना में अपने प्राण लिया कि आज से उपरांत कोई भी मेरे को भला बुरा कहे, मैं उसको प्रसाद समझता हूँ। बस अब हमें किसी को पीछे फरलोट करके टोकने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा शुरू में अपने साधना के
पक्ष में ये भी आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि वो सुप्रीम ट्रुथ में काम नहीं आता, लेकिन हेल्प होता है जरूर। वो क्या है कि कभी कभी लोग तेरे को ऐसा कहा, तो ऐसा बोलना उसको, तेरे इस काम में बाधा डाल रहा है, उसको समझा, किसी की मदद से उसके पास तेरा क्या भावना समाचार पहुंचा उस तक, तो आइडिया देते हैं। अब सभी मैं करूं तो राजी महाराज फिर क्या करेंगे, इसलिए सब राज्य को सौंप दिए हैं, हम अपना काम करते रहे। ऐसा करके भी हम अपने को उस पवंडर से बाहर निकल सकते हैं, राज्य को सौंप करके भी। सभी हम ही करें, करने मतलब उसने ऐसा कर बोल रहा है तो बदला का भावना बोल रहा है। अब बदला का भावना अभी मैं करूं तो राजी महाराज क्या बोलेंगे, राजी महाराज क्या करेंगे फिर। तो उस जगह से तो ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है हायर साधना में। इसका मतलब अंदर में क्रांति है, उसको नुकसान पहुंचाना जो पहुंचाना राजी पहुंचाए, ऐसा भावना दिखता है। इसलिए इसको भी जल्दी जल्दी छोड़ना चाहिए। उसको भला चाहिए होती है, उसको अच्छा हो बोल के फिर वो अच्छा करने तरफ मत जाना, वो भी समय बर्बाद है। भला हो, अच्छा हो, बस उसको अच्छा हो करके फिर 2 लाख रुपए दे करके दुकान खोलने तरफ मत जाना उसका। इसको अच्छा हो, इसने मेरे को ऐसा ऐसा किया ना, नुकसान पहुंचाएगा, इसको मैं नफा पहुंचा देता हूँ करके, उतना भी। हाँ, वो भी हायर साधना, प्रेम के साधना में वो भी समय बर्बाद है। आपका 2 लाख रुपए देने से उसका जीवन हो जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं। अपने से बनता है जितना वो करते रहो, लेकिन प्रोग्रामिंग ऐसा करके नहीं। मीरा ने विष पिलाने वालों के ऊपर टेंशन ली थी क्या? ध्रुव ने एक पैर खड़े करके जो किया था उसके ऊपर जो भी है, उसने उस तरफ गए थे क्या? प्रहलाद ने उसके पिताजी को समझाने के लिए, उसने भगवान के तरफ लगे तो अपने आप हुआ। हमें शरत धाम के न छोड़ियो, शुरू तो पीछे फिराओ जी ना। अपनी जो प्रेम लीला अपने राज्य के साथ जो अष्टप्रहर लीला है उसमें तल्लीन रहने का। जब वो प्रेम का हम जब प्रकाश में राज्य के हृदय के साथ जाते हैं, सुंदर साथ जी, ये शरीर बढ़ रहा है कि घट रहा है, कि सुंदर हो रहा है कि असुंदर हो रहा है, कि ये सड़ रहा है कि मर रहा है, कि इसमें टूट रहा है कि फूट रहा है, कि ये कोई परवाह नहीं रहता। पहले पी दो शरबत मौत का। अगर इसको सजाने और इसको बहलाने में अगर लगेंगे तो ये तो माया का बहुत बड़ा उलझन है। इसको तो ऐसे हृदय से हटा देना चाहिए कि राज्य संभालना हो तो संभाले, नहीं तो मुझे उठा दे। शरत धाम है कि न छोड़िए, सुरत पीछे भी जाओ। हम इस अर्जी को हमें धनी ने, ब्रह्म मुनियों ने सुबह सुबह सेवा पूजा के पश्चात हम जो अर्जी कर रहे हैं प्यारे सुंदर साथियों, तो सुबह एक लाइन बैठा दिया है, श्वास श्वास यही बोलना है, पल पल यही बोलना है, 24 घंटा यही बोलना है। और ऐसे चौपाइयों के भावना को ही लेकर के कहना है कि मेरे जीव की यही जीवन। मछली पानी से कहती है कि मेरे जीव की यही जीवन, इसका मतलब पानी के बिना वो जी नहीं सकती है। हमें चौपाई के भावना के बिना हम संसार में रहना ही ना पड़े, ऐसी भावना को भूल करके संसार में रहना ही ब्रह्म सृष्टि के लिए नरक है। धनी के प्रेम के साथ ऐसे डुबकी लगाते रहना चाहिए, वहां से कभी हृदय को सूखा नहीं करना चाहिए। बहुत नरम, बहुत मुलायम, उसी का नाम है मधुसागर। राज्य के हृदय में जो मधु है, जो मिठास है, ये प्रेम के साथ बातचीत में तो मिठास है प्यारे सुंदर साथ जी। वो अब जिसको एक बार वो मिठास का चस्का लग गया तो उसको तो लबालब हो ही गया ना।
इसलिए तो बोलते जिन पाए तिन माए समाए राख तो जो रची पाए। वो राज्य के साथ ऐसी प्रार्थना जब बैठ के हो जाता है तो संसार बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन बहुत ही तनाव का दर्शन भी होता है। इधर तरफ राज्य से एक माला, एक ध्यान, एक चिंतन बाधा पड़ रहा है, एक सेकंड नुकसान हो रहा है, वो सेकंड फिर मेरे दोबारा नहीं आएगा, उसे याद करने का समय दोबारा नहीं आएगा। पल पल राज्य की चरण का याद आता है। शरत धाम के न छोड़ियो। और शरत धाम के न छोड़ियो, धनी को नहीं भूलेंगे, ये भी है। दूसरा शरत भी है, आपको याद होगा कि हे आत्म, जब राजी ने कहा कि तुम भूलोगे 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 3 बार, तो एक आपस में एक भय पैदा हो गया, जो नूर सागर नीर सागर होकर के यही नीर सागर का हमारे परात्म में नीर सागर प्रकट हुआ है। वो नीर क्या है? वो शोभा का सागर है। कौन सा शोभा? धनी ने कहा कि भूलोगे भूलोगे भूलोगे, तो आपस में हम बोलने लगे, हे सखी, अगर मैं भूलूं तो तू मुझे बता देना, अगर तू भूले तो मैं तेरे को जगाऊंगा। एक आपस में एक शर्त है, वादा है। ये भी शर्त धाम के न छोड़ियो। इसलिए जागने वाले दूसरों को जगाने के लिए तल्लीन रहना चाहिए। बस उसी प्रेरणा से स्वयं इंद्रावती आत्मा अपने जीवन में 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। जगाने प्राणनाथ जी आए, भजन गाते हैं। तो हम जगाने कब निकले? ऐसे आत्माओं को ढूंढने के लिए कब निकले? बस ये वाला लक्ष्य, जागो और जगाओ जुगत सो छोड़ो नींद विकार, अगर इसको हम प्रैक्टिकल जीवन में ले, वो भावना हमारे हृदय में जगे, तो देखना राजी महाराज फिर क्या क्या खजाना देके भेजते हैं। इसलिए राज्य का कार्य में होने से जब हम निकलते हैं तो सब कुछ वो पूरा कर देते हैं। सारा साधन देते हैं, सारा खजाना देते हैं, ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं, संसारी साधना भी दे देते हैं। टेंशन मत लेने का, उनको है ना करना, हमको थोड़ी है। बस हमें तो राज्य की शर्त को, वादा को पूरा करना है कि मुझे धनी राज्य को जगाना है, मुझे सुंदर साथ को जगाना है, राज्य का प्रेम, राज्य की तरफ प्रेम बढ़ाना, आत्माओं को सच्चा पकड़ाना है। अपनी फेरी फेरी में, अपने एरिया में, अपनी जितना बनता है। ये फिर दूसरा जागृत आत्मा का शरत है, वादा है। क्या वादा करके आए? धनी को नहीं भूलने के वादा और आपस में जगाने की, याद दिलाने की वादा है। सूरत पीछे फिराओ जी ने, ये लक्ष्य से अपने को फिरना नहीं है। मतलब कोई देता कसाला तुमको, अब कष्ट तो आने वाला है, लेकिन ये इससे हटना नहीं है। मतलब इसलिए हम सिंपल भाषा में कहते हैं, पलंग में सोया हुआ आदमी गिरता है, जमीन में सोया क्या गिरता है। जो ऐसा लक्ष्य रख करके आगे निकलेगा ना जागने का कार्य में, तो कुछ अनुभव देते हैं। चाहे एक ऑफिस में हो, चाहे एक ऑफिस में किसी से बात करो, राज्य के विषय में कितना जान पाता है। माइकिंग करके बोलो, बड़े बड़े स्टेज से बोलो, या एक आपस में एक कान और एक मुख, सुनने वाला एक है, सुनाने वाला एक मुख है। चाहे पकेट जागनी हो, चाहे विश्वव्यापी जागनी हो, काम वही है। बस इतना है कि राजी महाराज जब भाव रखते हैं तो काम भी देते हैं, काम भी करवाते हैं। बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा पूजा, सो साहेब कर पूजा रस के यही गुजा। वो भी है, बस तुरंत बोलना चाहिए, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं मैं किताब खुदाए, इश्क दी जो मोय अपना मोय आए समुदाय। इसीलिए ये लक्ष्य पहला नंबर में है। हाँ, उसके बाद उसके सहयोगी एक्सिलरी वर्ब जैसा उसका सहयोग कार्य जो परमात्मा खुद व्यवस्था कर देंगे। हमें सारे कार्य में उलझना भी नहीं है। इंद्रावती आत्मा स्वयं कह रही है
कि तो बस उपदेश देते देते तेरा समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा भी कहा है। इसलिए हृदय राज्य के चरण में, राज्य के चरण को अपने श्रद्धा के आंसू से धोएं, साफ करें और अपनी श्रद्धा से उन चरण को याद करते हुए जो भी मिठास आता है वही चरणामृत बन जाए, वही शहद बन जाए। इस तरह अपने हृदय को पूरी तरह भर के रखना चाहिए, धनी के प्रेम से खाली नहीं होना चाहिए। शरद धाम के न छोड़ियो सुरत पीछे फिराओ जिन्न, मामती का पीछा न देखिए ना किसी की परवाह। बहुत ही डिप्लोमेटिक चौपाई है ये। अगर पूरी तरह समझ ना आए तो बहुत गलत मैसेज देता है ये, ना किसी की परवाह। मैं तो राज्य के भक्ति में लीन, मैं किसी को परवाह नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। मामते का पीछा न देखिए ना किसी की परवाह, साधना लेवल में, धर्म के मार्ग पर ना किसी की परवाह, व्यवहारिक मार्ग में नहीं, वैचारिक पक्ष में ना किसी की परवाह। अपने तरफ से कोई सेवा में कमी नहीं है, वो व्यवहारिक पक्ष है। वैचारिक पक्ष में नो कॉम्प्रोमाइज। पतिव्रता स्त्री को पतिव्रता छीन करने के लिए कोई आएगा तो उस समय में क्या पतिव्रता का धर्म है? क्या रहता है उसमें? धर्म क्या कहता है? पतिव्रता धर्म। जब उसको पतिव्रता व्रत को भंग करने के लिए आ रहा है तो उस समय में उसका धर्म क्या कहता है? तुम भला चाहिए तीन है। अर्जुन को दुर्योधन ने कोई देता कसला तुमको, अर्जुन तुम भला चाहिए तीन। अर्जुन को भला कर दे, कैसे कर दिया भगवान ने? वो भगवान का मैनेजमेंट है, हम क्यों मैं उसमें इन्वॉल्व हो? अर्जुन ने थोड़ी ने 100 कौरवों को भस्म किया है, अर्जुन थोड़ी ने, वो भगवान की व्यवस्था में। उसने तो भगवान ने तो उसने अर्जुन ने तो भगवान का चरण पकड़ लिया। मेरा काम है शरद धाम के नशे सुरत पीछे फिरा जिन्न, मेरा काम है पीछे नहीं देखना है। सूरत पीछे फिराओ जिन्न और मामती का पीछा न देखिए, एक ही भाव है। ना किसी की परवाह। किस विषय में? उदाहरण देता हूँ। सुबह उठ करके मुझे प्रातः सुमेरो अक्षरातीत करके आप रोज इस तरह से माइक लगा करके सुबह प्रभाती बोलते हैं, आओ जी वाला बोलते हैं, माइक लगा करके, बढ़िया। लोग आनंद लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, जो भी है। लेकिन जिस घर के उसमें से आपने जो हॉर्न उस तरह के, तो उस पड़ोसी के घर में एक बच्चा सीरियस है, बच्चा सीरियस है। आप यहाँ पर एकदम पिया तुम होते शी कीजियो, आप तो अपने मस्ती में हैं। लेकिन पड़ोसी का बच्चा रात भर नहीं सोया है, न माँ सो पाई है न बच्चा सो पाया, लेकिन सुबह 4:30-5 बजे बच्चा भी सो गया है। माइक लगा दिया, प्रातः सो में राव अक्षरातीत। उधर से बोले कि मेरा हे, आप उस माइक को थोड़ा बिना माइक गा नहीं सकते? आज की प्रार्थना आप ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, हमारा नियम है, ऐसा नहीं बोले। ना किसी की परवाह, ऐसा नहीं है, परवाह रखना है। तो क्या आप राज्य की जो हर रोज तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया, आज वो भी तकलीफ में है बेचारा, तो उसको होकर के क्यों नहीं सोचते? तो बिना माइक के राज्य की प्रार्थना नहीं होती है।
परवाह रखना चाहिए, या ना किसी की परवाह करके, ऐसा नहीं। आपको आकर के पूजा बंद करो, प्रार्थना बंद करो, ऐसा थोड़ी ना बोला है। बिना माइक आप बोलो, लाउड स्पीकर यूज मत कर देना बोल रहा है। आपको थोड़े भजन भक्ति मत करो, ऐसा थोड़ी ना बोला है। ना किसी की परवाह, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। ये कट्टरपंथी तो दूसरा ही है। इसलिए बहुत व्यवहारिकता है तारतम बानी में प्यारे सुंदर साथ जी। ना किसी की परवाह मतलब आप सभी भजन कर रहे हैं, आप जो कलश लेके जा रहे हैं, राजी की दरबार में धूप लेके जा रहे हैं, आप 16 साल के हैं, टीनेजर्स, अब उनको बोलो कि बेटा ये सीधा लेके जा मंदिर में। नहीं नहीं, क्यों? उस लाइन में मेरे 4-5 साथी है, थाली में ऐसे लेके जाऊं तो मुझे स्कूल में क्या बोलेंगे लड़के लोग, मुझे शर्म आती है। ये वाली बात, शर्म वाली बात, उसको बोलते हैं ना किसी की परवाह। आपको तिलक पहनने में ए लोग क्या बोलेंगे, इसमें से मैं ना किसी की परवाह। कंठी बोले ये क्या है, कंठी लोग खींचते हैं, इसके विषय में ना किसी की परवाह। हिंदू है, मुंडन है, चोटी रखे हुए हैं, तो ये चोटी लोग क्या क्या बोले, ना किसी की परवाह। अपने धर्म, अपने संस्कृति को बचाने के कौन क्या बोलेगा, ना किसी की परवाह। अपने राज्य से प्रेम, राज्य के साथ जो प्रेम है उसमें ना किसी की परवाह। फिर एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि बस गुरु जी के, हम तो गुरु महाराज के, हम तो महाराष्ट्र के, हम तो उनके रात को 12 बजे डक 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 बजा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों डक डक कर रहा है, ना किसी की परवाह, हमको महाराष्ट्र से मिलना है, ऐसा नहीं होगा। ये वाला ना किसी की परवाह नहीं है महाराज। इसीलिए बहुत बातूनी है इसमें, बहुत ज्ञान चाहिए समझने के लिए। महामती का ये पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह। राज्य से प्रेम करने में कोई तकलीफ दे रहा है, ना किसी की परवाह। ऐसा नहीं कि आरती कर रहे हैं और पुजारी जी आरती कर रहे हैं, कोई सुंदर साथ गिर गए, फिसल गए, गिर गए, जो भी है, वो रो रहे हैं इधर। नहीं, ना किसी की परवाह, हमको तो बस 9 बजे आरती करनी ही करनी है। राजी महाराज उस समय में आपने वो न कर पाने के कारण, अपने बुद्धि में ये ज्ञान न होने के कारण राजी महाराज सिंहासन से उतर के किसी के माध्यम से उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। राजी महाराज हॉस्पिटल में, आप यहाँ पर खाली सिंहासन में आरती कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। राजी तटस्थ हमको देख रहे हैं कि कहाँ क्या मूल्य, कहाँ क्या जरूरी है। इसीलिए तो उसे विवेक को जगाने के लिए तारतम बानी लेके आए हैं। तो कहाँ परवाह नहीं करना है, कहाँ परवाह करना है, ये होश में होना चाहिए। इसीलिए गुरु जी ने क्या कहा है, मर्यादा जो है वो छिलका है। जो धान में जो छिलका है ना, वो छिलका चाहिए उगाने के लिए, लेकिन भोजन करते समय फिर छिलका निकालना होता है। छिलका के साथ भोजन, भात नहीं बनता है, और चावल बोने से उगता नहीं है। इसी का नाम संसार है। 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहो, ख्याल रखना पड़ेगा नहीं भाई जीवा। लेकिन दांत और जीवा में कितना तालमेल है। दांत में अगर कोई घुस गया तो फिर जीवा ही पहले आ जाता है, ए भाई तुमको क्या हुआ, मदद भी कर रही है, बच भी रही है। इसलिए सूरत पीछे फिराओ जिन्ना, ना किसी की परवाह, अपने भक्ति के लिए एकांत मिलन में एक धाम हृदय में लिखुड़ाई दी जा रहा। देखिए, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके हजारों सूत्र है एक परमात्मा के ऊपर। भागवत का सार भी एक परमात्मा श्री कृष्ण के लिए कहा है। वेदांत शांत सूत्र एक आत्म स्वरूप के चिंतन के विषय में कहा है।
तारतम बानी एक धनी, एक धाम, एक धनी हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवाह। ये आत्मा को धनी के शरण में उड़ा दो, अर्थात समर्पित कर दो। उड़ाई दीजिए अरवाहें करके पंखा के नीचे लटकना नहीं है। उड़ाई दीजिए अरवाह, ऐसा स्थूल समर्पण की बात नहीं है। उड़ाई दीजिए अरवाह, अपने आत्मा को उनके पास मिला दो, शरीर को अपने काम करने दो। कितने आत्मा, जैसे पंखा में बत्ती चली गई तो पंखा घूम रहा है, तो कितने देर घूमेगा भाई? थोड़ी देर घूमेगा, फिर तो चुपचाप रहेगा। ऐसे सुरता राज्य के तारतम बानी द्वारा राज्य के चरण में जब सुरता लग गए तो कितने देर जीव घूमेगा, कितने दिन चक्कर काटेगा, मन कितने देर दौड़ेगा। आत्मा राज्य के चरण में चला गया तो जीव भी बेचारा थोड़ी देर चक्कर काटेगा, फिर वो भी राज्य के ध्यान करने लगे। मन थोड़ी देर इधर उधर बढ़ेगा, वो साथ नहीं मिलता है तो फिर वो भी आ जाएगा। ये फौज है अपनी, लेकिन अज्ञान के कारण सुरता जीव के आधा जलचर में जलचर हुए, इसीलिए थोड़ा दुख उठा रहा है। तारतम बानी आ गए, धनी ने सारा खजाना दे, ऐसे प्रार्थना दी उन्होंने, ऐसे अर्जी दी उन्होंने। एक बार धनी के चरण में रस आ जाए तो फिर सब शरीर ही नहीं, शारीरिक संबंधी वाले भी साथ देने लगेंगे और सारा विश्व ही अपने परात्म के लिए जोश भरेंगे। करके तो देखें, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दी अरवाह। श्री राज श्री राज श्री राज। श्री मामति कहे पीछा ना देखिए, श्री मामति कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, ना किसी की परवाह। एक धामा हृदय में लेके, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह, उड़ाए दीजिए अरवाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।